अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाम्स के 5 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लेटेस्ट मेरिट लिस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियसली मैंने कल जो वीडियो बनाई थी नाम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की, उसमें 3 कॉलेजेस ऐसे थे नाम्स के जिनकी वीडियो जो है वो मुझसे गलती से ट्रिम हो गई थी। और आई डोंट नो एडिटिंग के दौरान पता नहीं कैसे वो ट्रिम हो गई, ऑल्दो मैंने शूट की भी थी, बट आई डोंट नो वो 3 कॉलेजेस की जो है बीच में से वो खुद ही से ट्रिम होके बीच में से कट गई। तो पहले जो है हम उन 3 कॉलेजेस की बात कर लेंगे, और फिर आपका जो CMH खारियाँ हैं उन्होंने नई मेरिट लिस्ट अपलोड की है, और फिर जो है हम CMH लाहौर ने भी नई मेरिट लिस्ट अपलोड की है, तो उन दोनों की भी बात जो है हम फिर से कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं CMH मुल्तान की। तो स्टूडेंट, CMH मुल्तान की अगर आप वेबसाइट पे आते हो तो प्रोविजनल एडमिशंस हैव बीन क्लोज्ड, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था इससे पिछली वाली वीडियो में भी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की वो 10 फरवरी को डिटरमिन होगी, आफ्टर जो आपके रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स हैं वो सारे जब रिजल्ट लगा लेंगे। तो स्टूडेंट, CMH मुल्तान में जिस तरह की BDS न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, और जो इनकी BDS की मेरिट लिस्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। और वो CMH मुल्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है इनकी वो वाली BDS की मेरिट लिस्ट, इट इज़ ऑन नम्स की वेबसाइट। तो हम जो है उसके लिए नम्स की वेबसाइट खोलते हैं और BDS की इनकी लिस्ट के बारे में बात करते। तो स्टूडेंट्स, मैंने नम्स की वेबसाइट खोल ली है, और यहाँ से हम CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाके इसकी BDS की आप देख सकते हो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी हुई है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया CMH मुल्तान की, उस पर ये लोग कोई अपडेट्स नहीं दे रहे रिगार्डिंग BDS, यानी कि 3 दिन बाद अभी तक जो है वो लिस्ट नहीं अपलोड करे, ऑल्दो दे आर ऑफरिंग एडमिशन्स टू स्टूडेंट्स। तो हम जो है इसकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं ऑफ रिजल्ट अनाउंस्ड कैंडिडेट। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि मैंने CMH मुल्तान की BDS की मेरिट लिस्ट खोल ली है, और टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिन्होंने BDS में अप्लाई किया है CMH मुल्तान में। तो 829 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने जो है CMH मुल्तान में अप्लाई किया है इन BDS प्रोग्राम। क्लोजिंग एग्रीगेट इज़ 59.04। अगर आप स्टार्टिंग एग्रीगेट की बात करते हो तो 92.97 है। और स्टूडेंट्स ये जो हैं ईमेल्स के थ्रू एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं टू कैंडिडेट्स, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन ले भी लिया है। मुझे आई एम नॉट श्योर कि एडमिशन्स क्लोज़ हो चुके हैं, आई डोंट थिंक कि एडमिशन्स क्लोज़ हुए हैं, बट एडमिशन्स क्लोज़ नहीं हुए, बट शायद अभी बच्चे जो हैं एडमिशन प्रोसेस इनका चल रहा है। और आप देख सकते हो कि ये इनकी मेरिट लिस्ट है, और जो CMH मुल्तान है इसमें बाद में एडमिशन खुले थे, जिस तरह कि मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था, जब इनके एडमिशन्स खुले थे मैंने आपको तब भी बताया था। तो इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो दूसरी डेंटल सेक्शन से अलग लगाई गई है, नाम्स के बाकी के जो डेंटल सेक्शन के कॉलेजेस हैं उनसे अलग लगाई गई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इनकी मेरिट लिस्ट की समझ आ गई होगी CMH मुल्तान के BDS प्रोग्राम की। और जो MBBS प्रोग्राम है CMH मुल्तान में उसके एडमिशन्स जो हैं क्लोज़ हो चुके हैं, और फाइनल लिस्ट जो है वो 10 फरवरी को डिटरमिन की जाएगी। तो स्टूडेंट, सेकंड पे हम बात कर लेते हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपनी सेकंड प्रोविजनल MBBS की मेरिट लिस्ट लगाई है, और रिजल्ट अनाउंस्ड कैंडिडेट्स हम जो हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि दिस इज़ द सेकंड प्रोविजनल एडमिटेड लिस्ट MBBS सेशन 2021-22 फॉर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो रिज़ल्ट जो कि एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 85 हैं, और जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप एडमिटेड लिस्ट का इनकी देखते हो एग्रीगेट, क्लोजिंग एग्रीगेट, तो दैट इज़ 85.57। और अगर आप इनका वो वेटिंग लिस्ट का अगर आप क्लोजिंग एग्रीगेट देखते हो तो दैट इज़ 85.03। और वेटिंग लिस्ट में इनके 20 कैंडिडेट्स हैं, और एडमिटेड लिस्ट में इनके 85 कैंडिडेट्स हैं जिनका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है 85.5 है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम बात कर लेते हैं CMH लाहौर की। और CMH लाहौर में MBBS के एडमिशन्स क्लोज्ड हैं। ये जो है कल की वीडियो में पार्ट कट गया था, तो इसकी बात फिर से कर लेते हैं। CMH लाहौर में MBBS के एडमिशन क्लोज्ड है, और BDS की इनकी 22nd प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है, तो उस पर क्विकली हम एक रिव्यू देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि दिस इज़ द 22nd प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ CMH लाहौर फॉर BDS प्रोग्राम। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स को एडमिशन ऑफर किया गया है। और
इनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है ऑफ 22nd प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दैट इज़ 84.714। और इन स्टूडेंट्स को आखिरी डेट जो है वो फीस जमा करवाने की 28 जनवरी को दी गई थी। और उसके बाद जो है CMH लाहौर ने अपनी मेरिट लिस्ट नहीं अपलोड की फॉर BDS सेशन। और क्या पता कि इनकी सीट्स फिल भी हो चुकी हैं और क्या पता ना भी हुई हो। तो अगर ये नेक्स्ट लिस्ट लगाएंगे भी तो हम जो है अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगी कि BDS की जो है अगली लिस्ट भी लग गई है फॉर CMH लाहौर। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम बात कर लेते हैं CMH कोयटा की। तो स्टूडेंट्स अगर आप CMH कोयटा की मेरिट लिस्ट लगाते हो, वेबसाइट लगाते हो, आई एम सॉरी, तो CMH कोयटा की जो वेबसाइट है दैट इज़ वेरी स्लो और इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगाई हुई रिगार्डिंग देयर एडमिशन प्रोसेस और मेरिट लिस्ट इन्फॉर्मेशन। जब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है CMH खानिया ने अपनी वेबसाइट को बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया और आप देख सकते हो कि इनकी वेबसाइट जो है वो फुली लोड भी नहीं होती। तो आई डोंट नो कि इनके एडमिशन्स जो हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं या भी चल रहे हैं। अगर आप CMH कोयटा में, आई एम सॉरी, अगर आप CMH कोयटा में बहुत ज़्यादा सीरियस हो एडमिशन लेने के लिए, यानी कि आपका ड्रीम कॉलेज है, तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट द कॉलेज। आप उनका नंबर लो, उनको कॉल करो और पूछो कि एडमिशन जो कि प्रोसेस चल रहा है उसकी क्या जो है अपडेट है, कितनी सीट्स वेकेंट हैं, कितनी सीट्स फिल हैं, या फिर एडमिशन प्रोसेस जो है क्लोज़ हो चुके हैं, ताकि आप जो है फिर वेट ना करो, किसी और कॉलेज में अपना एडमिशन जो है सिक्योर कर लो। और वरना जो है ये कोई अपनी अपडेट्स नहीं लगा रहे रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम बात कर लेते हैं CMH खानिया की। CMH खानिया ने आज अपनी मेरिट लिस्ट अपलोड की है, एक और एडमिटेड स्टूडेंट्स की भी, वेटिंग स्टूडेंट्स की भी। तो हम जो है CMH खानिया की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने CMH खानिया की वेबसाइट खोल ली है और आप स्टूडेंट अफेयर सेक्शन में नीचे आओ तो आप देखो कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट रिजल्ट अनाउंस्ड कैटेगरी 30 जनवरी को आज इन्होंने अपनी लिस्ट लगाई है। तो हम जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द लिस्ट ऑफ CMH खानिया मेडिकल कॉलेज। और आप देखो कि नोट ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप ये येलो हाईलाइटेड नोट की हम बात करते हैं सबसे पहले, बिकॉज दिस इज़ लुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इन्होंने इसे येलो में हाईलाइट किया हुआ है। As per PMC schedule, CMH Khania Medical College has submitted the list of provisionally admitted students open merit to NUMS through PMC online portal today, 30th January 2022. NUMS will forward first updated merit list based on result awaited candidates who submitted their results and those who sent their improved results to NUMS admissions office for editing. Any of these candidates, if higher in merit than already provisionally selected candidates, if filling, will be offered admission, and the provisional admission to the student on lowest merit shall be automatically cancelled, and in such a case the student who has paid the fee against a provisional admission shall have their fee refunded in full. At the same time, in case of the provisionally admitted candidate cancels their admission by themselves due to any reason, their deposited fee will be refunded after deduction of admission fee rupees 28,125 rupees. तो स्टूडेंट्स आप देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि एज पर PMC स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली CMH खानिया ने अपनी प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो नम्स को सबमिट कर दी है थ्रू PMC के ऑनलाइन पोर्टल में आज के दिन। और नम्स जो है वो फॉरवर्ड कर देगा फर्स्ट अपडेटेड लिस्ट जो है रिज़ल्ट अनाउंस कैंडिडेट्स की जिन्होंने अपना रिज़ल्ट दिया है, उसे फॉरवर्ड कर देगा इम्प्रूव्ड रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स को। और अगर किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट जो है वो हाई है, इन स्टूडेंट के एग्रीगेट, ये जो प्रोविजनली एडमिटेड लिस्ट है, अगर किसी रिज़ल्ट वेटिंग कैंडिडेट जो था उसका अब रिज़ल्ट आया और उसने अपलोड कर दिया रिज़ल्ट, तो उसका अगर रिज़ल्ट हाई था, यानी कि उसका एग्रीगेट, आप समझो कि इनका क्लोजिंग एग्रीगेट क्या है, क्लोजिंग एग्रीगेट इनका 88.17 है। तो अगर आप देखो कि अगर उस रिज़ल्ट वेटिंग कैंडिडेट वाले का जिसने अपना रिज़ल्ट अब अपलोड कर दिया, उसका अगर एग्रीगेट 88.5 बन जाता है एंड ही और शी इज़ विलिंग टू टेक एडमिशन इन CMH खानिया, तो जो लास्ट स्टूडेंट है यहाँ पे उनका एडमिशन जो है वो फुली सिक्योर्ड नहीं है, देयर एडमिशन इज़ ऑन रिस्क। तो ये जो भी कैंडिडेट हैं, आप जो है एक बार हमना शकील या फिर खंसा परवेज़, जो भी 4-5 लास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, दे शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग। और उन्हें जो है, जो लास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हें डेफिनेटली अपना एडमिशन किसी और जगह पे भी ज़रूर सिक्योर कर लेना चाहिए। और तो मैं आपको बताती हूँ, वो उन स्टूडेंट्स को जो है ज़रूर सिक्योर कर लेना चाहिए। दिस इज़ माय वेरी सिंसियर एडवाइस टू द लास्ट कैंडिडेट्स जो भी इस लिस्ट के हैं या फिर जो भी नाम्स की लिस्ट वगैरह के हैं, कि वो जो है अपना एक बार एडमिशन ज़रूर किसी और जगह सिक्योर कर लें, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिस्की। क्योंकि अगर कोई रिज़ल्ट वेटिंग कैंडिडेट आपकी जगह पे आ जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपकी फ़ी जो है फुली रिफ़ंड कर दी जाएगी।
और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि ख़ुद से अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है, यानी कि किसी और का कहीं और पे नाम आ गया, तो अगर उसकी फ़ी रिफ़ंड की जाएगी तो उसकी थोड़ी सी जो है फ़ी में डिडक्शन होगी, और वो डिडक्शन जो है वो 28,125 रुपीज़ होगी। लेकिन जिसका एडमिशन जो है वो कॉलेज वाले या फिर नाम्स या फिर पीएमसी कैंसिल करेगा, क्योंकि कोई अगर हाई मेरिट वाला बच्चा आ जाता है तो उसकी फ़ी जो है फुली रिफ़ंड कर दी जाएगी। और आई बिलीव कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग फॉर द लास्ट कैंडिडेट्स इन जो कि मेरिट पे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट या तो सारों का रिज़ल्ट इकट्ठा आना चाहिए या फिर ऐसे, बिकॉज जो लास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका क्या कसूर कि अगर उन्होंने अपने दूसरी जगह से एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ पे एडमिशन लिया एंड स्टिल देयर एडमिशन इज़ ऑन रिस्क। और स्टूडेंट्स पे आप देखो कि ये ग्रीन वाली बात भी हम पढ़ लेते हैं। इन केस रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स और पीएमसी स्कॉलरशिप students gets provisionally admitted as per their merit position, admission of the same number of provisionally admitted candidates with the lowest merit position will be cancelled। फिर से वही बात है कि पीएमसी स्कॉलरशिप वाला बच्चा आ जाता है या फिर रिजल्ट वेटिंग वाला आ जाता है, लोएस्ट जिसका जो लास्ट वाला बच्चा है उसका दाखिला जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे एक और चीज़ कि इनकी टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं प्रोविजनली एडमिटेड लिस्ट है, कोई इन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई, सिर्फ प्रोविजनली एडमिटेड लिस्ट लगाई है। फिर सीरियल नंबर 1 से लेके 124 इनकी ओपन मेरिट सीट्स हैं, जिस तरह कि हमने कल भी बात की थी। इनकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं ओपन मेरिट सीट्स इनकी 124 है, और वैसे जो हैं इनकी सीट्स जो हैं वो 150 हैं, आउट ऑफ विच 25 सीट्स आर GHQ कोटा सीट्स एंड 125 वर ओपन मेरिट सीट्स। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग एग्रीगेट जो है इनकी एडमिटेड लिस्ट का दैट इज़ 88.17, और स्टार्टिंग एग्रीगेट जो है एडमिटेड लिस्ट का फॉर CMH कारियाँ फॉर MBBS प्रोग्राम दैट इज़ 92.3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस यू कैन डेफिनेटली ask me in the comment section, or I hope this video was helpful for you, and if this video was helpful for you, do not forget to like it and subscribe for more educational updates। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। Thank you so much students।